सर जी, मेरा नाम जग्गी है। मुझे आपने देखा होगा, बहुत सारी फिल्मों में काम किया है। तो रोशन सितारे यूपी और बिजनौर के बारे में जैसे आज इवेंट है जी। 2015 का, तो इसके बारे में जैसे क्या बताएंगे? सर बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, ये ट्रस्ट उनकी, और बाकी ये बहुत अच्छा काम कर रही है ट्रस्ट, और बाकी ये तीसरा साल अच्छा काम कर रहे हैं, तभी आगे बढ़ रहे हैं। और मैं चाहूँगा कि हर साल इनका ये अवार्ड फंक्शन चलता रहे और लोगों का भला करें, अच्छा काम करें। आपको लगता है इस इवेंट से कुछ फ़ायदा होगा, जैसे आज के न्यू युग जो जी 100% होगा, तभी तो इतना बड़ा इवेंट इन्होंने ऑर्गेनाइज़ किया है। क्या विशेषता हम होगी? जैसे सब लोग साथ में आके जुड़ रहे हैं, और जो भी लोगों की भलाई है, जहाँ पे भी अच्छा ही चीज़ फैला सकते हैं। आपके आने वाले प्रोजेक्ट्स क्या हैं? जी, मेरे आने वाली अभी एक फ़िल्म आने वाली है, झोल कंपनी पब्लिक लिमिटेड। उसमें एज ए लीड में है और एजाज़ कर रहे हैं। बाकी देखिए इंशाल्लाह, बस दुआएं आनी चाहिए आपको। फैंस को क्या कहना चाहिए ऑडियंस? फैंस को कुछ नहीं यार, फैंस बस आपका आशीर्वाद चाहिए हमको। आप ये देखिए, जब हमारी फिल्म आ जाएगी, उसके अभी तक आपका प्यार मिलता रहा है, आगे भी हमको बस वही प्यार देते रहिए। मेरा नाम आर्यन है से। और इस शो के बारे में जैसे 13 जी, ये बिजनौर और सितारों की बिजनौर की शाम, रोशन सितारे बिजनौर के नाम क्या है? बिजनौर यूपी। हाँ, तो ये आज एक्चुअली जो बिजनौर से जो लोग जो यहाँ पर आए हुए हैं बम्बई में, उनका सम्मान किया जा रहा है, उनको पुरस्कार वगैरह दिया जाएगा, तो बहुत अच्छी बात है। तो हमारे दोस्त हैं कमाल, वो भी बिजनौर के ही हैं, तो उन्होंने हमें यहाँ पर संबोधित किया और हम आ गए। आपके आने वाले प्रोजेक्ट्स? हाँ जी, आपके आने वाले आगे प्रोजेक्ट क्या क्या? अभी फ़िलहाल तो सर मैं टीवी पर एक शो कर रहा हूँ, शपथ, और दूसरा सर मैं लाइफ ओके पर एक और शो कर रहा हूँ सर। ये आपको लगता है टैलेंट निकल के आएंगे जैसे आज अवार्ड? ज़रूर 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 सर, ज़रूर सर। अपने फैंस को कुछ कहना चाहेंगे चाहने वालों को? बस यही सर कि ऑल द बेस्ट, एंड आई होप कि आज की शाम बहुत अच्छी हो सर। धन्यवाद। सबसे पहले अपना नाम बताइए सर। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम कमाल खान है, और ख़ास बात ये है, आज मुझे खुशी हो रही है कि सारे हमारे बिजनौरी भाइयों ने बहुत मेहनत की है, ख़ास करके यूनुस भाई, रिजवान शाह। मैं ख़ुद बिजनौर का हूँ और यहाँ 15 सालों से फिल्मों में काम कर रहा हूँ। आज मेरी खुशी की बात यह है कि दगड़ी चाल फिल्म रिलीज़ हुई है, आप सबके लिए और मेरे बिजनौर भाइयों के लिए, और लगभग सबके लिए बहुत बड़ी चीज़ है, और मेरे लिए भी बहुत बड़ी बात है। और आज बहुत खुशी का माहौल है, और क्योंकि सारे बिजनौरी भाई जितने भी हैं, बिजनौर के लोग हैं, यहाँ पर जुड़े हुए हैं, ये बहुत सबसे बड़ी खुशी की बात कोई नहीं होगी। मेरे लिए बहुत खुशी की बात है। इसी प्रोग्राम के बारे में क्या कहना चाहते हैं? ये प्रोग्राम इंशाल्लाह इस बार इस लेवल पे हुआ है, अगले साल इंशाल्लाह और बड़े लेवल पे होगा, और हर साल इसकी इंशाल्लाह इस प्रोग्राम का लेवल बढ़ेगा इंशाल्लाह, अल्लाह तबारक व तआला ने चाहा तो। क्योंकि आज बिजनौर भाइयों ने इतनी बड़ी ताकत है यहाँ पर, हमारे बॉम्बे में, महाराष्ट्र में, आज ये बिजनौरी भाई हमारे बहुत बड़ी ताकत रखते हैं। और मैं आपको एक बात और बता देना चाहता हूँ कि हमारे बम्बई में, महाराष्ट्र में जितने भी पाव आप खाते हो, वो हमारे गांव के लोग ही सप्लाई करते हैं। और मैं भी जब बॉम्बे में पहली बार आया था, तो मैं भी पाव की बेकरी में आया था। आज अल्लाह के शुक्र से मेरी 8 फिल्में आ रही हैं। फिल्म का नाम है दगड़ी चाल, फटा पोस्टर में भी था मैं, अता पता लापता में था। अभी मेरी सॉरी डैडी आ रही है 11 तारीख को, इंशाल्लाह बहुत जल्दी आप लोगों के सामने वापस से नहीं, मैं घरों में हूँगा। और मैं बहुत खुश हूँ दोस्तों अपनी दगड़ी चाल फिल्म से, दगड़ी चाल फिल्म को करके मैं बहुत खुश हूँ। मेरे आपको लगता है कि इससे कुछ टैलेंट निकल के आएंगे? हाँ इंशाल्लाह, क्यों नहीं आएंगे, 100% आएंगे। क्या कहना चाहेंगे अपने फ्रेंड? काय के लिए, फैंस के लिए ये मैं ये कहना चाहता हूँ दोस्तों, मैंने अच्छा काम किया, अच्छे काम को आप सराहिए, और मैं जब भी अच्छा काम करूँ आप उसको सराहिए इंशाल्लाह, और मैं इसी तरह से अच्छा काम करता रहूँगा। थैंक यू वेरी मच। पूछिए। सबसे पहले नाम अपना नाम बताइए मैडम। मेरा नाम सोना खान है, मुंबई तहलका न्यूज़पेपर की एडिटर हूँ मैं, और एक्टर भी हूँ साथ में। और 30 जो आज ये अवार्ड प्रोग्राम हो रहा है, हाँ, रोशन सितारे, ये तीसरा अवार्ड हो रहा है, और काफ़ी अच्छा अवार्ड रह चुका है अभी तक तो।
और आगे भी अच्छा ही रहेगा, उम्मीद यही रखते हैं। और साथ में फैशन शो भी जुड़ा है ना कुछ इसके साथ में कुछ नया। तो क्या आपको लगता है सर कि इससे कुछ फ़ायदा हुआ, टैलेंट निकल के आएंगे जैसे यूपी विजन होगा जैसे आज? आप बोलिए। हाँ, क्यों नहीं। हमारा नाम रहमान नौशाद फिल्म मेकर है। देखिए, जब तक न्यू टैलेंट को इनकरेजमेंट नहीं मिलेगा, टैलेंट हाथ नहीं आएंगे। और ऐसे फंक्शन होंगे तो अच्छी बात है, टैलेंट ज़रूर निकलेंगे और अच्छे टैलेंट आएंगे। और हम मुबारकबाद देते हैं ये बिजनौर यूपी के रोशन सितारों को। ये तीसरा फंक्शन है शायद, अवार्ड फंक्शन। बहरहाल हमारे दिली मुबारकबाद सबको जो करता धरता है कि इनको और कामयाबी मिले और अपने मकसद में ये जो उनका इरादा है उसमें ये कामयाब हो। और ख़ास करके रियाज साहब जो हमको मधु करने, रिजवान साहब जो हमको माफ़ी चाहते हैं, रिजवान साहब जो हमको मधु करने घर पे आए थे, तो उनके खातिर हम यहाँ पे आए हैं। और बस शुक्रिया। और आप किस प्रकार से सब शुक्रिया अदा करना? मैं यही बोलती हूँ जो नए टैलेंट को इन्होंने चांस दिया है, इंशाल्लाह अच्छे होगा जो भी होगा। क्योंकि मैं खुद एक्टर हूँ तो मैं जान सकती हूँ, क्योंकि मुझे भी बहुत लोगों ने चांस दिया और मेरी एक्टिंग को बहुत लोगों ने मौका दिया है। तो आज मैं भी एक्टर ही हूँ तो मुझे भी बहुत लोगों ने चांस दिया, तो मुझे भी पता ही चल गया अभी। तो इंशाल्लाह अच्छे होगा जो भी होगा। सबसे पहले मैम अपना नाम बताइए। Hi, my name is Shwetanshi Singh and I'm an actress. आज थर्ड जो अपना अवार्ड फंक्शन हो रहा है, इस बारे में आप कुछ कहना चाहेंगे? मुझे एक्चुअली मिस्टर रिजवान शाह उन्होंने इनवाइट किया है, तो आई एम जस्ट हियर। तो मैं बस एंजॉय करने वाली हूँ। तो इससे आपको लगता है कुछ टैलेंट उभर के आएंगे? ऑफ कोर्स हम यहाँ पे जितने टैलेंटेड लोग हैं वहाँ पे एक प्लेटफॉर्म है और ये एक अवार्ड फंक्शन है जहाँ पे सबको लाइक अवार्ड दिया जाएगा, सो दैट उनके टैलेंट और बाहर निकल के आए और लोग पहचाने बाहर। आपके आने वाले कुछ फिल्मों का, जैसे आप बता रहे एक्टर्स हैं, आगे आने वाले कौन कौन सी फिल्म कुछ है? जी, अभी मैं एक मूवी करने वाली हूँ, बट देन आई एम सॉरी बिकॉज ऑफ थोड़ा आई एम नॉट एबल टू डिस्क्लोज। मैं डिस्क्लोज नहीं कर सकती अभी, डायरेक्टर ने जैसा हमें कहा है। बट देन सून आई विल बी वर्किंग ऑन अ मूवी। कैसा लग रहा है इस पॉइंट पे आगे अभी आपको? बहुत अच्छा। थैंक यू सो मच। BNB सर्च करेंगे ना तो भाई। साल ये लोग करते हैं, उसमें नए आर्टिस्टों को, दूसरे लोगों को भी काफ़ी मतलब उससे कॉन्फिडेंस बढ़ता है। और एक मतलब बिना कोई स्वार्थ का एक फंक्शन है, तो वो मतलब ऐसे फंक्शन होते हैं तो यंग जो भी आर्टिस्ट होते हैं, टेक्नीशियन होते हैं, उनके लिए भी अच्छा रहता है। जिनको अवार्ड मिलता है उनको भी मतलब एक कॉन्फिडेंस अपना बढ़ता है और काम करने के लिए उनको भी एक थोड़ा सा हौसला बढ़ता है। और आप किस तरह से कंट्रीब्यूट करते हैं इस ट्रस्ट के लिए? मैं मतलब जब भी कभी भी कोई भी काम होता है तो मैं एनी टाइम मैं बोलता हूँ कि भाई कभी भी आप मेरे को बोलोगे मैं आऊँगा डेफिनेटली। लेकिन क्या समझते हैं कोई भी वेलफेयर ट्रस्ट है उनको ये भी एलिमेंट लगता है कि मतलब पैसे इकट्ठा करते हैं और यूज़ नहीं करते? देखिए, हर एक के लिए ऐसा नहीं कह सकते, हर एक के लिए ऐसा नहीं कह सकते। अच्छे लोग भी है, बुरे लोग भी। कितने ऐसे ट्रस्ट है जो बहुत ही अच्छा काम करते हैं, कितने थोड़े बहुत ऐसे ट्रस्ट भी है जो सिर्फ पैसा जमा करके काम नहीं करते। तो ऐसे ट्रस्ट होते हैं तो फिर मोस्टली मैं तो कभी नहीं जाऊँगा ऐसे। लेकिन ऐसे ट्रस्ट को ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए, इसके लिए क्या करना चाहिए सर? क्या ट्रांसपेरेंसी मतलब मोस्टली जो जेन्यून होते हैं वो तो रखते हैं। अब जो जेन्यून नहीं होते वो तो दिखाने के लिए कुछ भी करेंगे, करने के लिए कुछ भी करते हैं। सर क्या करते हैं न्यू एजुकेशनल ट्रस्ट का जो ये अवार्ड सेरेमनी है उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे सर? फिर से बोलिए। अवार्ड सेरेमनी जो है इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? अवार्ड सेरेमनी के बाद वो तो अभी तो मैं अंदर गया नहीं हूँ जी, लेकिन जो कुछ मैं जानता हूँ इतना है कि ये जो ये वेलफेयर ट्रस्ट है बिजनौरी का, और बिजनौर तो आपको मालूम है कि हमारी इंडस्ट्री की वजह से काफ़ी फेमस है, क्योंकि हमारे बहुत फेमस प्रोड्यूसर डायरेक्टर बिजनौर के थे और एक शायर भी थे बहुत फेमस, शायद बिजनौरी ऑल दैट। तो फिल्म इंडस्ट्री के साथ बहुत ताल्लुक़ है और मैं इनको बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ और इनका जो मकसद है उनका पूरा होने के लिए दुआ करता हूँ।
क्या आपको लगता है सर इससे टैलेंट निकल के आएंगे कुछ ऊपर के जैसे? अभी तो मैं देखूंगा, निकल के तो आना चाहिए। जब इतनी मेहनत कर रहे हैं तो नेचुरली कुछ ना कुछ इंसेंटिव होगा। जिन्होंने निकल के आना है वो तो उनकी मेहनत है, उनकी लगन है, उनका झुकाव है। अगर वो सीरियसली लेंगे तो वो भी निकल के आएंगे। किस प्रकार की विशेष देना चाहेंगे? मैं अपनी तरफ से अपने दिल से पूरी शुभकामनाएं देता हूँ। ये जो भी काम कर रहे हैं उसमें कामयाब हों और जो भी बच्चे इनके थ्रू आगे आए उनको सफलता मिले। उमरवाला उनको कामयाबी दे। थैंक यू। मैं रंजीत हूँ और आप प्लीज़ ये समाचार प्लस देखिए, आपको काफ़ी नॉलेज मिलेगी। नाइस मीटिंग यू, विश यू ऑल द बेस्ट। एक सेकंड। सर क्या कहना चाहेंगे नूर एजुकेशन ट्रस्ट का जो ये अवार्ड सेरेमनी है उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे सर? बहुत अच्छा इवेंट है ये और ये तीसरी बार हो रहा है। जी सर। और मैं तो पहली बार आ रहा हूँ इसमें एंड इट्स अ प्लेजर एंड इट्स अ वेरी नाइस थिंग। ऐसे बहुत सारे ट्रस्ट चलते हैं जो कि सोसाइटी के वेलफेयर के काम करते हैं। आप इस सेलिब्रिटी को कुछ कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं इस ट्रस्ट के तौर पर? ये ट्रस्ट पे को मैं सबसे अच्छी बात है कि पूरी तरह से मैं ट्रस्ट करता हूँ। बाकी ट्रस्टों के बारे में मैं कुछ नहीं कहना चाहता, बट इस ट्रस्ट को मैं ट्रस्ट करता हूँ कि इसमें जो लोग हैं अच्छे लोग हैं, काम करने वाले लोग हैं, इसलिए दिस इज़ द मोस्ट ट्रस्टेड ट्रस्ट। एज एन इंडिविजुअल आपको अगर कोई ट्रस्ट खोल के सोसाइटी में तो मिल किस फील्ड करेंगे, किस फील्ड में करेंगे आप? मैं ह्यूमैनिटी, इंसानियत, उस फील्ड के लिए काम करना चाहूँगा कि हमारे जो लोग हैं जो थोड़े से जिसको ऊपर वाले ने कम नवाजा है उनके लिए बहुत कुछ करना चाहूँगा। और प्रोफेशनली करना एंगेज जी, प्रोफेशनल एंगेजमेंट क्या है? प्रोफेशनली एंगेजमेंट ये है कि मैं फिल्मों में काम करता हूँ, वही मेरा पेशा है। अभी फिल्में बना रहा हूँ, उसमें से एक फिल्म मेरी भी अनकरीब तैयार है जिसका नाम है फंडा अपना अपना, वो रिलीज होने वाली है बहुत जल्दी। क्या विशेष देना चाहेंगे आप अपने लोगों को? मैसेज ये देना चाहूँगा कि भाइयों, हम हिंदुस्तानी हैं, हम सब एक हैं और किसी भी तरह की सियासती या इस चीज़ों में ना पड़े, जितना हो सके अच्छा काम करें। जिसके पहले अपना नाम और क्या? I'm सलमा हुसैन और ये रोशन सितारा अवार्ड्स तीसरी बार हो रही है और यहाँ पे मैं नॉमिनेट की गई हूँ फर्स्ट टाइम। आप क्या मतलब एज ए फैशन डिजाइनर? या एज अ फैशन डिज़ाइनर। आपने डिज़ाइन किया मतलब? जी, अभी फ़िलहाल मेरी न्यू फिल्म मराठी फिल्म रिलीज़ हुई है सुपर प्लान करके। वो हिट गई है सातारा साइड में, नासिक साइड में पूरा हिट गई है। उसके वजह से मैं नॉमिनेट हुई हूँ और यहाँ पे आज मैं आई हूँ। देखते हैं। आपको लगता है टैलेंट निकल के आएंगे इस अवार्ड से, जैसे क्या चल रहा है? हाँ, क्योंकि मैंने तो मेहनत पूरी तरीके से की हूँ। इंशाल्लाह आने वाली मेरे और भी काफ़ी सारे फिल्म हैं और उसमें मेरा काफ़ी सारी चीज़ें मेरी टैलेंट दिखाई देगी। ठीक। हाँ, थैंक यू। पहली चीज़ तो ये सारी चीज़ें आपके सामने है। मैं हुमायूं कबीर, तो कहना क्या चाहूँगा कि मैं बॉलीवुड से आई एम पार्ट ऑफ अ बॉलीवुड। मैं एक एज ए म्यूजिक डायरेक्टर काम कर रहा हूँ यहाँ पर और मैंने मराठी 3-4 फिल्में की हैं, माजी सवत, माजी बहन, जज धमाल, वंचित। रिसेंटली अभी मैंने एक फ़िल्म की है व्यवस्था, जो इलाहाबाद में शूट हुई है पूरी फिल्म और उसमें आशुतोष कौशिक हैं। उस फिल्म का म्यूज़िक मैंने किया है, गाया मैंने और उस फिल्म के अंदर मैं सेकंड लीड एक्ट किया है मैंने। बाकी मैं आज के प्रोग्राम से मुताल्लिक़ यही कहूँगा, जिस तरह का कदम इन लोगों ने उठाया है, ये अपना क्या है आपका नूर एजुकेशनल वेलफेयर, रोशन सितारे, बिजनौर यूपी। मैं खुद यूपी से ताल्लुक़ रखता हूँ लेकिन 15-20 साल पहले यहाँ शिफ्ट हो गया। बड़ा अच्छा एक कदम है जो इन लोगों ने उठाया है। इन लोगों ने जोड़ने की कोशिश की है और हमारे बीच में उन चेहरों को लेकर आए जो चेहरे अभी नॉर्मली हमको कम नज़र आते हैं। कुछ पुराने लोग हैं, कुछ नए लोग हैं, तो ये एक बड़ा अच्छा इनका एक अटैम्प्ट है। तो मैं दुआ करूँगा अल्लाह ताला इनको कामयाब करे। और ये ट्रस्ट बहुत सारे काम बड़े अच्छे कर रहा है। स्कूल्स के बच्चों के लिए कभी ना कभी प्रॉब्लम्स रहती हैं, उनको फ़ीस दे रहे हैं, उनको बुक्स दे रहे हैं, मेडिकल्स के लिए ये लोग काफ़ी सारी हेल्प कर रहे हैं। तो ये इतने सारे हेल्प कर रहे हैं, मैं इनके लिए दुआ करूँगा कि अल्लाह इनको कामयाब करे और इसी तरह के शोज़ ये हमेशा करते रहें। सर यूपी इतना बड़ा है, बिजनौर टैग क्यों लगा है इसमें, नाम बिजनौर का दे दिया? देखिए, होता ये है कि APJ अब्दुल कलाम साहब, अल्लाह उनको जन्नत नसीब करें, राष्ट्रपति थे लेकिन थे वो साउथ से, राइट। तो कहीं ना से कोई ना कोई उठता है। सर सैयद अहमद खान अलीगढ़ से उठे थे, उन्होंने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी बनाई। उस ज़माने में जब ये कहा जाता था कि इंग्लिश को काहे के लिए आप इंडिया में लेकर आ रहे हैं,
और ख़ासतौर से मुस्लिम के लिए, तो कोई भी कहीं से उठता है समझे, लेकिन जो जहाँ से उठता है वो वहीं से अपना काम शुरू करता है। रोशनी एक छोटे से बल्ब से होती है जो एक दीवार पर टंगा होता है, लेकिन वो पूरे कमरे को रोशन कर देती है। तो ज़रूरी नहीं है कि यूपी या छोटा सा शहर बिजनौर, छोटा कुछ नहीं होता, बिजनौर ने बहुत बड़े बड़े लोग दिए हैं, छोटा सा शहर है लेकिन वो एक सूरज के जैसा निकला है। अभी एक पहली किरण है, अभी देखिए इंशाल्लाह आएगा वक्त तो पूरे सूरज की तरह चमकेगा और इंशाल्लाह पूरे हिंदुस्तान को क्या पूरी दुनिया को रोशन करेगा। थैंक यू। हिंदी जी, मेरा नाम सोनिया मेयर्स है एंड मुझे मीडिया फैशन गुरु ऑफ इंडिया कहते हैं। मैं इंडिया की ओनली टेक्निकल फैशन रैम्प ट्रेनर हूँ। आई वाज विद डिड 5 years ऑल ओवर इंडिया। मेरे स्टूडेंट्स ट्रेनिंग करके जाते हैं, इंटरनेशनल से भी मेरे पास स्टूडेंट्स आते हैं। और फैशन इंडिया का सब्जेक्ट नहीं है, हम वेस्ट को कॉपी करते हैं, बट मैं ओनली इंडियन हूँ जिन्होंने इनफैक्ट वॉक वाटर्स लॉन्च किया है, जो मॉडल्स को रैम्प पे फुट नॉइज़ कम करने के लिए मैं अंडर वाटर रैम्प ट्रेनिंग के लिए लेके जाती हूँ। तो उस चीज़ का मैंने लॉन्च किया है एंड इट इज़ कॉल्ड वॉक वाटर्स, ट्रेनिंग मॉडल्स अंडर वाटर फॉर सॉफ्ट नॉइज़ ऑन द रैम्प। सो फर्स्ट टाइम इन इंडियन हिस्ट्री एक इंडियन ने फैशन इंडस्ट्री में कुछ टेक्निक लॉन्च किया है जहाँ पे वेस्ट कॉपी करेगी। So it sounds very innovative. So how did the idea came into your mind? Because I am the only Indian technical trainer. Every individual जो भी हिंदुस्तान से मेरे पास बच्चे आते हैं सीखने को, हर एक की बॉडी, हर एक का बॉडी लैंग्वेज अलग है। अगर हम रैम्प पे उनको बोलेंगे कि सीधा खड़े रहो, जब जैसे जिम में आप जाते हो, अगर आपको चेस्ट ब्लो अप करना है और आपको जिम इंस्ट्रक्टर ऐसे एक्सरसाइज दे रहे हैं जहाँ पे आपके थाइज बढ़ रहे हैं, तो इट इज़ अ डिज़ास्टर। सेम टेक्निक्स अगर हम रैम्प पे मॉडल्स को बोलते हैं कि आपको चेस्ट खड़ा करना है, आपको हिप लो लेना है, बॉडी को फ्लॉन्ट करना है, 1 इंच आगे लेना है, तो हम बोल नहीं सकते उनको। हमको टेक्निक देना है, हमको घूमना है लेकिन हमको फुटवर्क नहीं दिखाना है घूमने का, तो वो बच्चे कैसे सीखेंगे? तो उस चीज़ के लिए मैंने टेक्निक्स लॉन्च की है जहाँ पे मैं बॉल्स रखती हूँ। तो एक लेवल होता है जहाँ पे फुट उठाना पड़ता है, तो हम बच्चों को बोलेंगे उठाओ, तो बच्चे थोड़ी ना सीखेंगे। तो इट इज़ द क्वेश्चन वेयर द मेंटर्स हैव टू डू दिस एंड आई थिंक आई हैव स्टडीड एवरी पर्सनालिटी, एवरी चाइल्ड। एक 2 साल का भी बच्चा है, शायद मैं हिंदुस्तान की मेंटर हूँ जो बच्चों का पेजेंट करती हूँ। India's only pageant is launched by me. I do pageants and all my models, all my students are doing very well, and this award belongs to my Indian children over there. Thank you. तो सवाल पूछेगा क्या? ये कौन सा टीवी? बहुत से हैं सारे चैनल सबको कंट्रीब्यूट किया जाता है, बॉम्बे या आउटसाइड नॉर्थ इंडिया। हाँ जी ट्रस्ट इसका जो अवार्ड सेरेमनी मिला है, आपको अवार्ड मिला, कितनी खुशी की बात है आपके लिए? भाई देखिए, यहाँ बहुत ही ज़्यादा खुश हुआ मैं, क्योंकि प्रोग्राम बहुत बढ़िया है और हमारे साथ वो हुमायूं साहब भी हैं। ये इन्होंने तो बहुत कमाल कर दिया, इन्होंने गाया है और इतना इन्होंने अच्छा प्रोग्राम आयोजित किया है कि बहुत अच्छा लग रहा है मुझे। और अच्छे नेक काम के लिए है, यानी कि गरीबों की मदद करते हैं बिजनौर में और बाकी इलाकों में, तो दिस इज़ वेरी नाइस। और बाकी वहाँ एक अरोरा साहब हैं, बाकी डॉक्टर वगैरह हैं जिन्होंने मुझे बताया कि वाकई तालीम और ज्ञान भी ये लोगों को देते हैं, मतलब स्कूलों में भेजते हैं, कॉलेज वगैरह में, और बहुत ही नेक काम है, न सिर्फ बिजनौर के लिए, यूपी के लिए, बल्कि मुझे लगता है कि अगर ये काम जारी रहें तो हिंदुस्तान के लिए अच्छी बात है, बहुत बड़ी बात है। सर आप सेलिब्रिटी हैं, सेलिब्रिटी के तौर पर कुछ कंट्रीब्यूट करना इस ट्रस्ट के लिए, तो किस तरह से कंट्रीब्यूशन करेंगे आप? क्या? आप एक सेलिब्रिटी हैं, आप एक जान पहचाना नाम है, इस ट्रस्ट के लिए कंट्रीब्यूट करना पड़े तो किस तरह? मैंने इनसे कह दिया है स्टेज पे, मैंने अपनी तकरीर में कह दिया है कि जब भी मेरी ज़रूरत महसूस करें तो मैं इनकी खिदमत में हाजिर हूँ। इन्हीं की नहीं बल्कि आप और भी लोग आए हैं जिन्होंने बताया मुझे कोई ओल्ड एज होम चला रहा है, कोई कुछ चला रहा है, तो वो हमारा फ़र्ज़ है। और मैं हमेशा, जैसे हमारे वालिद साहब थे, पिताजी थे,
वो भी बड़े देशभक्त थे, हिंदुस्तान से बड़ा प्यार था, यहाँ के आवाम से बड़ा प्यार था। जो भी मुझसे हो सकता है कि वो मेरा करना मेरा फ़र्ज़ है, कर्तव्य है और मैं आखिरी दम तक करता रहूँगा। और इनका मैं ख़ास तौर से शुक्रगुज़ार हूँ, क्या गाया इन्होंने और क्या इन्होंने सबका दिल बहलाया है और बड़ी खुशगवार शाम है। और प्रोफेशनली कुछ प्रोजेक्ट्स हैं आपके पास अभी फिलहाल के तौर पर? मैं 2-3 फिल्में कर रहा हूँ, 2-3 सीरियल कर रहा हूँ। अपना एक बैनर है मेरा, बलराज साहनी प्रोडक्शंस, उसमें ऊपर वाले की मर्जी हुई तो 6-7 सीरियल बना चुका हूँ। एक फिल्म भी बनाई है छोटी सी, अब स्क्रिप्ट वगैरह लिख रहा हूँ। बड़ी ख्वाहिश है कि एक उनके नाम पे 2-4 अच्छी फिल्में बना जाऊँ, तो ये मेरा सपना है। तो फिल्म के बारे में जानना डिस्कस करेंगे, कौन सी फिल्म में काम कर रहे हैं फिलहाल? अभी फ़िलहाल एक है अच्छी फिल्म है जिसका नाम है द फाइटर। उसमें वो कुछ अभी तकरीबन कंप्लीट हो गई है, उसकी आखिरी शेड्यूल है गोवा में, उसके लिए शायद इस महीने के आखिर में जा रहा हूँ। एक पिक्चर है जिसका नाम है कोल्ड, कमर शर्मा की, बड़ा दोस्त है मेरा, मनमोहन देसाई का वो था असिस्टेंट, तब से दोस्ती है। तो वो एक बड़ी अच्छी फिल्म बना रहे हैं जो कि तकरीबन सारी की सारी लंदन में बनेगी, उसके लिए भी जा रहे हैं अभी 10-15 दिन में। और एक है जिसका नाम है दैट्स इनफ, वो अभी तक शुरू हुई नहीं, मगर मेरी इच्छा है कि शुरू हो जाए, उसका भी बड़ा अच्छा स्क्रिप्ट है। सर एक आईडी चाहिए, आनंदम टीवी, आपका नाम परीक्षित साहनी है। सबको नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। और आप इस वक्त देख रहे हैं आपकी तरफ, परीक्षित साहनी की तरफ से आप सबको नमस्कार। आप समाचार नमस्कार, परीक्षित साहनी की तरफ से आप समाचार प्लस देख रहे हैं टीवी पर, और मुझे आशा है कि आप इसका आनंद हासिल कर रहे हैं और आप ख़बरों के बारे में अच्छी खासी जानकारी हासिल कर रहे हैं। जी आए थे और रंजीत साहब आए थे, जावेद हैदर थे, वो अभी जा चुके हैं। अभी बाकी लोग अभी हैं, लोग अभी उनका आवाज़ बाकी है। न्यू ट्रस्ट में ये जो अवार्ड फंक्शन है इसमें जाते जा रहे हैं। कौन है? हाँ बोलिए। न्यू ट्रस्ट के जो अवार्ड फंक्शन है किस तरह के लोग? नहीं ये एनपी इंटरटेनमेंट है, वो इसको प्रेजेंट कर रही है। वो इसमें अभी 1 साल मतलब बना हुआ है, तो हम लोग इसकी टच से बहुत लोगों को मतलब शादी करवा रहे हैं, अनाज बंटवा रहे हैं, बच्चों का मतलब बच्चों की शादी करवा रहे हैं। काफ़ी काम कर रहा हूँ मतलब अभी 1 साल इसको हुआ न्यू है, मतलब 1 साल मतलब। आज आपको किसको अवार्ड दिया है यहाँ पे? रंजीत साहब आए थे और हमारा ये नौशाद साहब के लड़के हैं, उनको अवार्ड दिया है। कुछ नेता लोग हैं, उनको अवार्ड दिया। आशीष सलार जी आए हुए हैं यहाँ के MLA बांद्रा के, उन्होंने लोगों को मतलब अवार्ड दिया है। और क्या प्लानिंग है आपकी? अभी इसको जो प्रोग्राम है, तीसरा अवार्ड मतलब हम लोग ये है, तो हम लोग प्लानिंग इसको बड़ा करने पर प्लानिंग चल रहा है। जैसे आईफा अवार्ड होता है, इस तरह अवार्ड होता है, तो अभी थोड़ा करते रहेंगे हम लोग करते रहेंगे। ओके सर, थैंक यू। बहुत डार्क है, और डार्क भी किस सेंस में है कि बिकॉज द काइंड ऑफ पर्सन आई एम, मुझे चीज़ें बहुत वाइट दिखती हैं। मेरे लिए सिर्फ ब्लैक और वाइट 2 जोन हुआ करते थे, और मैं शिवानी को हमेशा वाइट जोन में रहना है, ठीक है। आई वॉन्ट टू बी अ गुड गर्ल, और सब कुछ अच्छा होता है, इवेंचुअली सब कुछ अच्छा हो जाता है, वो सब बिलीव करती थी मैं। बट तितली ने मुझे एक्चुअली बहुत ज़्यादा सिखाया है और चेंज किया है।